हेलो व्यूअर्स, आज एसपीएसएस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को डाटा ग्रुपिंग सिखाऊंगा या फिर एसपीएसएस में आप कंटिन्यूस वेरिएबल से कैटेगरिकल या नॉमिनल वेरिएबल किस तरह से क्रिएट करते हैं ये सिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और इस ट्यूटोरियल के मुतालिक अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर एसपीएसएस, स्टाटा या क्यूजीएस जितने सॉफ्टवेयर्स मैंने मेंशन किए हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, उनसे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज या इस वीडियो पे कहीं पे भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की जानिब। हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास ये एक वेरिएबल है एसपीएसएस में एज के नाम से, जिसमें हमारे पास कोई 6000 रिकॉर्ड्स हैं और ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। हर मेंबर का एज डिफरेंट है, ठीक है जी। 18 से 99 साल के डिफरेंट एज कैटेगरी के लोग यहाँ पे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस वेरिएबल से एक एज ग्रुप का वेरिएबल हम क्रिएट करें, जिसमें इन सारे लोगों को सिर्फ 6 ग्रुप में हम डिवाइड करें। 18 से 24 साल के जो लोग हैं उनको ग्रुप 1 में डिवाइड करें, 25 से 34 को हम ग्रुप 2 में रखना चाह रहे हैं, 35 से 44 ग्रुप 3 में। इस तरह से ये जो नज़र आ रहा है, हम 6 ग्रुप्स में इनको डिवाइड करना चाह रहे हैं, ताकि हम अगर फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करें बाद में एज का, तो हमारे पास सिर्फ 6 रोज़ में एक फ्रीक्वेंसी टेबल आ जाए, ठीक है जी। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, तो एसपीएसएस में इसके लिए जो ऑप्शन आप यूज़ करते हैं वो है ट्रांसफॉर्म मेन्यू में। जब आप जाते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, एक ऑप्शन है रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल। हम इसी वेरिएबल में भी इस डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। आपके पास जो डिटेल डाटा है वो आप रहने देते हैं, एक अलग सा वेरिएबल आप क्रिएट करके उसमें इस वेरिएबल को रिकॉर्ड कर लें हमेशा, क्योंकि एक दफ़ा आपके पास डिटेल डाटा, तफसील से जो डाटा, हर इंडिविजुअल का स्पेसिफिक जो डाटा है वो अगर लॉस्ट हो जाता है तो दोबारा उसको रिकवर करना या कहीं से लेके आना वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, हेक्टिक है और हो सकता है कि पॉसिबल भी ना हो। तो सिंपली कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया कि इस एज से हम यहाँ पे एज ग्रुप का एक वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म मेन्यू में क्लिक करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल के ऑप्शन पे जाते हैं। तो ये जो विंडो हमारे पास ओपन हो रहा है, इसमें जाके सबसे पहले अपना इनपुट वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, जिस वेरिएबल से हम वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम एज का जो वेरिएबल है इसको एज आ इनपुट वेरिएबल ले रहे हैं। इस पर क्लिक करके इस नीचे वाले एरो पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे इनपुट विंडो में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल, जिस वेरिएबल में हम इसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, वो जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, उस वेरिएबल का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एज ग्रुप इसका नाम रखना चाह रहे हैं और इसका लेबल हम लिख देते हैं एज ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट, ठीक है जी। अब नीचे जो ऑप्शन है ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही एक और पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है, तो इसमें जाके सिंपली हम नीचे जो रेंज का ऑप्शन है ये यूज़ कर सकते हैं कि भाई रेंज के ऑप्शन में जाके यहाँ से आप देख लें आपका पहला ग्रुप कौन सा है। ये जो कोड 1 असाइन कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनका एज 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 7-8 जो ईयर्स हैं, इस बीच के जितने इतने ओल्ड जितने लोग हैं उन सबको हम ग्रुप 1 में डाल रहे हैं। तो 18 लोवेस्ट वैल्यू है, 24 हाईएस्ट है, ठीक है जी। तो ये 18 से लेकर थ्रू 24 इनको हम कोड क्या असाइन कर रहे हैं, ये जो राइट साइड पे न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू असाइन कर रहे हैं इसको 1 यहाँ पे लिख देते हैं और नीचे आके ऐड पे क्लिक करते हैं। देखें जी ये आपके पास ये लिखा हुआ आ गया कि ओल्ड से न्यू, ठीक है जी। 18 थ्रू 24 उनको हमने 1 कोड दे दिया। और दूसरा जो ग्रुप है 25 थ्रू 34, 25 थ्रू 34, ठीक है जी, इनको हमने ग्रुप 2 में डाल दिया। सेम इसी तरह 35 44, 35 44 इनको ग्रुप 3 में डाल दिया हमने। और 45 थ्रू 54 इनको हमने ग्रुप 4 में डाल दिया। और 55 थ्रू 64,
ठीक है जी, 64, इनको ग्रुप 5 है, और जो 65 एंड और हैं उनको ग्रुप 6 में हमने डाल दिया। तो सिंपली यहाँ पे कहते हैं 65 to 120, ठीक है जी, ये भी हम कर सकते हैं, इनको हमने ग्रुप 6 में डाल दिया। या फिर यहाँ पे आप सिंपली नीचे रेंज वैल्यू थ्रू हाईएस्ट, ठीक है जी, यहाँ पे सिर्फ 65 भी लिख के हम इसको कोड 6 असाइन कर सकते हैं, या फिर रेंज में भी आप सिंपली 65 थ्रू यहाँ पे कुछ भी लिख दें, ठीक है जी, हाईएस्ट आउट ऑफ रेंज कोई वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको 6 वैल्यू हमने असाइन किया, ठीक है जी, और कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद सिंपली चेंज पे क्लिक करके ओके पे हमने क्लिक किया, ठीक है जी। तो ये कोड हमारा रन हो चुका है। तो डाटा सेट में आके आप देख लें, आपके पास ये एज ग्रुप का वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है जी। ये आप चाहें तो इसमें आके यहाँ पे वैल्यू लेबल भी दे सकते हैं। 1 मीन्स एक का मतलब है 18 to 24, ठीक है जी। अब 2 का मतलब है ये है 3 मीन्स 4, एज ग्रुप 4 जो है हमारे पास ये है। फिर एज ग्रुप 5 हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है जी। एज ग्रुप 6 जो है वो सिंपली 65 एंड ओवर है, ठीक है जी। इसको हमने वैल्यू लेबल भी असाइन किया। अब आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी टेबल इजीली क्रिएट कर सकते हैं। एज ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट, ओके, देखें जी। अब ये जो कंटिन्यूस वेरिएबल था उसका हमने कैटेगरिकल वेरिएबल क्रिएट किया। तो ये सिंपल एक शॉर्ट ट्यूटोरियल था कि आप SPSS में डाटा ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच।